गेहूं का उत्पादन इस सीजन कितना रहा। इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग वैरायटी का समावेश किया है जो कि अभी हार्वेस्टिंग हो करके, यानी हमारे टेलीग्राम में जो चैनल है वहाँ पर अलग अलग वैरायटी की जानकारी अभी हमारे एमपी से और अलग अलग स्टेटों से आई है कि गेहूं का उत्पादन इस सीज़न कितना रहा, कौन सी वैरायटी का उत्पादन कैसा रहा। और आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बता दें कि भौगोलिक स्थिति यानी जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में देखा है कि जो लेट सोइंग वाली वैरायटी हैं गेहूं की, यानी पछेती जिन वैरायटियों की बुआई हमने की थी उन वैरायटी का उत्पादन ही बहुत अच्छा निकला। क्योंकि लास्ट में बरसात आई और उन गेहूं को मतलब बहुत अच्छा लाभ मिला, बहुत अच्छे से बढ़वा ली उन गेहूं ने। और जो वैरायटी थोड़ा आगे बढ़ गई थी तो लास्ट में मौसम ने उतना अच्छा साथ नहीं दिया, यानी कहने का मतलब ये है कि एकदम मौसम ख़राब हो गया, गेहूं गिर गई, दाना काला पड़ गया और उत्पादन घट गया। गेहूं की वैरायटियों का एवरेज के बारे में बात करने ही वाले हैं, लेकिन इस सीजन यानी गेहूं की खेती करते समय कौन कौन सी समस्याएं आईं इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और गेहूं का जो उत्पादन रहता है दोस्तों वो किस प्रकार हमने केयर करी है। कुछ किसान भाइयों के खेतों में लगातार हर साल गेहूं गिरने की समस्या आती है। उन किसान भाइयों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 50-60 दिन में यदि स्प्रे नहीं किया है तो वही समस्या फिर से आई, गेहूं फिर से गिरी। यानी 200-400 रुपये के आप जो स्प्रे है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, 200-400 रुपये का मुंह देखने के लिए कम से कम 5 से 7 क्विंटल का प्रति एकड़ नुकसान भी उठाना पड़ा। और लास्ट में जो दाना है गेहूं गिरने से काला पड़ गया और काफ़ी समस्या भी आई, यानी प्रभावित क्वालिटी भी हुई। और एक समस्या और भी ज़्यादा आई दोस्तों, वो थी दीमक की। यानी आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना इस प्रकार, जी हाँ, इस खेत पर दीमक की समस्या आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी जिस खेतों पर दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा है, सूखने की समस्या आई, उनको हमने स्टार्टिंग पर ही बुआई के समय जब हमने वीडियो अपलोड की थी तो उसी समय चिल्ला कर बताया था कि आप कार्बोफ्यूरान के साथ रीजेंट का आप ज़रूर प्रयोग करें। यानी कार्बोफ्यूरान 1 एकड़ में 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम और इसके साथ फिप्रोनिल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके यदि बुआई के समय जिन किसानों ने प्रयोग किया था तो उनके खेतों में कोई भी दीमक की समस्या नहीं आई। अब लास्ट में किसानों ने पता क्या किया कि दीमक की समस्या मिट्टी के अंदर हो रही है, स्प्रे कर रहा है, खाद के साथ मिलाकर दे रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। सिस्टम में जब तक कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, और वो काम कर सकती थी जब हमने बुआई की थी। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों के खेतों में पीलापन की समस्या देखने के लिए मिली। पीलापन और कमजोर बढ़वार, कम उत्पादन, दो ही कारणों से ज़्यादा मिला कि कुछ किसानों ने सनसूट गेहूं की बुआई कर दी, यानी एक क्विंटल तक 1 एकड़ में बुआई की है बीज की। तो ऐसे में जब स्पेस नहीं रहेगा तो जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कैसे ले पाएगा, और फुटाव जब पौधा नहीं ले पाया तो पतला पौधा बढ़ गया, इससे हवा चली। और लास्ट में जब हार्वेस्टिंग की बात आई, जब दाना पकने की बात आई तो मौसम ने फिर से बरसात आई, हवा चली, तो ऐसी कंडीशन पर गेहूँ फिर से गिर गई। तो उत्पादन तो घटा ही, यानी आपने ज़रूरत से ज़्यादा बीज की बुआई कर दी, समय में सीवीड का इस्तेमाल नहीं किया। जब पहली दूसरी खाद आप प्रयोग करते हैं तो उस समय यदि सीवीड का आप प्रयोग करेंगे तो फुटाव की संख्या में वृद्धि देखने के लिए काफ़ी किसान भाइयों के खेतों में मिली। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पहली दूसरी खाद में जिसने प्रयोग किया, जिंक सल्फेट जिन्होंने प्रयोग किया, तो उनके खेतों की आप उपज तो देखेंगे ही आगे, और आप जो फसल देख रहे हैं इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति भी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि गेहूं का जो उत्पादन है वो हम पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके खेतों पर लगातार गिरने की समस्या यदि आ रही है तो ज़्यादा पास में बुआई ना करें, यानी निश्चित डिस्टेंस पर बुआई करें, समय पर खाद दें, और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एक 50 दिन में और एक 80 दिन में यदि आप स्प्रे कर लेंगे तो गेहूं की बहुत ज़्यादा हाइट होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यह कंट्रोल हो गया। गेहूं यदि आपकी गिरेगी नहीं तो कोई भी समस्या आएगी नहीं, दाना काली पड़ने का या फिर पैदावार घटने का। तो भौगोलिक स्थिति पर भी, क्लाइमेट कंडीशन, वेदर के साथ साथ भूमि कैसी है, कितनी उपजाऊ है, कैसी आपने केयर करी, कैसे फर्टिगेशन शेड्यूल चलाया है, इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश पर अलग अलग जगह से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसी बेस से हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय सही खादों का प्रयोग किया उनका
तो पैदावार का तो कहना ही क्या है, 4 चांद लग गए। लेकिन एवरेज कितना रहा, एवरेज के बारे में बात करने वाले, कोई 1-2 खेत का डेटा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कुछ किसान भाइयों के खेतों पर गेहूं की एक और समस्या देखने के लिए मिली, यानी उन्होंने समय समय पर सिंचाई भी की, समय बुआई भी की, लेकिन दोस्तों उनके खेतों में भी पैदावार कम निकली। क्यों? क्योंकि जो बेसल डोज है उसी समय आपने खादों की यदि कटौती कर दी तो समझ लीजिए वहाँ पर काफ़ी किसानों की यही समस्या आई, यानी बुआई के समय बिल्कुल हल्की फुल्की खाद एकदम बुआई के समय प्रयोग करी, फिर बाद में प्रयोग किया भी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। यह जो डेटा टेलीग्राम से हमको मिला है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश का रहा, इसके साथ कुछ डेटा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान का भी रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो रहा दोस्तों मध्य प्रदेश का। यानी यह जो डेटा है वो 1-2 खेतों का नहीं है, बल्कि मास लेवल पर कितना एवरेज देखने के लिए मिला, हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो जो एक वैरायटी है वो है HD 2967 वैरायटी, बहुत नामी गिरामी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी की बुआई भी करी, मध्य प्रदेश पर भी समय में बुआई करी, और इसका जो एवरेज उत्पादन निकला दोस्तों 23 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिला। इसके अलावा GW 322 वैरायटी है, इसका उत्पादन भी 18 से लेकर 22 क्विंटल तक पैदावार प्रति एकड़ की दर से देखने के लिए मिली। इसके अलावा 1734 एक वैरायटी है, इसका उत्पादन 23 से 24 क्विंटल के आसपास देखने के लिए मिला। इसके अलावा एक और वैरायटी 3086, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है इस वैरायटी की और काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस वैरायटी की बुआई भी की जाती है। तो HD 3086 का जो उत्पादन रहा वो 18 से लेकर 21 और कहीं कहीं पर 22 क्विंटल तक पैदावार देखने के लिए मिली। इसके अलावा DVW 187, जी हाँ 187, यह जो वैरायटी इसका उत्पादन 22 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिली। यानी यह वैरायटी का जो परफॉर्मेंस था वो वाकई अच्छा देखने के लिए मिला। इसके अलावा DVW 303, जी हाँ जिसका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था, तो यह जो वैरायटी है इसका एवरेज भी हमको बढ़िया देखने के लिए मिला, 22 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक पैदावार निकाली। यानी इस वैरायटी को हम अच्छी श्रेणी में रख सकते हैं। और कुछ अब ऐसा नहीं इसका मतलब कि यह जो वीडियो हम बना रहे हैं इतना उत्पादन सभी किसान भाइयों के पास निकला, बल्कि कुछ इलाकों पर पैदावार और भी अच्छी रही और कहीं कहीं पर पैदावार 20 क्विंटल से भी नीचे की देखने के लिए मिली। लेकिन एवरेज जो किसानों से डेटा मिला है उसका हमने एवरेज निकाला है, तो उत्पादन काफ़ी ठीक ठाक रहा। इसके अलावा 2967 जो वैरायटी है इसका उत्पादन 20 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से देखने के लिए मिला और कहीं कहीं पर 26 तक उत्पादन निकाला गया है 2967 का। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की 1544 के नाम से एक वैरायटी आती है, इसका उत्पादन 25 से 26 क्विंटल तक गया है। इसके अलावा श्रीराम 303, जी हाँ सुपर 303 जो श्रीराम कंपनी की आती है, इसको हमारे MP में तो बड़े मात्रा पर बड़े लेवल पर लगाया भी जाता है, यानी काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। तो इस वैरायटी का उत्पादन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा रहा, यानी 22 से लेकर 25 क्विंटल तक पैदावार निकालने में किसान सक्षम रहे। कुछ इलाकों पर जो किसानों ने अच्छे तरीके से देखभाल करी, समय समय पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करी और बुआई के समय जो एवरेज है एवरेज बेसल डोज उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल किया, वहाँ पर 26 से 28 क्विंटल तक पैदावार प्रति एकड़ की दर से देखने के लिए मिली। और बाकी जो एवरेज उत्पादन रहा गेहूं का वो 17 क्विंटल से लेकर 22 क्विंटल के बीच में रहा। कुछ ऐसे इलाके हैं या फिर कुछ भूमि जो बहुत ही कमज़ोर भूमि रहीं या फिर कम उपजाऊ भूमि या फिर बहुत ज़्यादा लेट वैरायटी रहीं, वहाँ पर किसानों ने 13 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल तक उत्पादन एक एकड़ में निकाला है। यानी हमारे मध्य प्रदेश पर लास्ट में जो मौसम ने अपना रुख बदला और एंडिंग में जो बरसात आ गई, काफ़ी ज़्यादा गेहूँ गिरने की समस्या जो आई, इससे पैदावार और भी घटी। जो एवरेज 22 से 23 क्विंटल रहा वो किसान भाई 25 से 26 क्विंटल तक ले जा सकते थे। यानी जिन किसान भाइयों ने समय में बुआई करी उन किसान भाइयों की जब हार्वेस्टिंग होनी थी तो मौसम ने अपना रुख बदला और काफ़ी ज़्यादा बरसात होने से पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। लेकिन जो जिन किसान भाइयों ने लेट बुआई करी थी तो उन्होंने लास्ट में मौसम ठीक ठाक रहा और बरसात आने से उनमें गिरने की समस्या नहीं आई, क्योंकि वो हरी भरी थी और हवा चलने पर भी वो गिरी नहीं।
तो लास्ट में अभी यानी मौसम ने साथ किनका दिया, जिन्होंने लेट बुआई की थी, तो उन किसान भाइयों का साथ मौसम ने दिया है। और उन्होंने लेट जिन्होंने बुआई करी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उत्पादन निकालने में कामयाब रहे। तो आपके इलाकों पर दोस्तों गेहूं का उत्पादन या फिर आपने कौन सी वैरायटी की बुआई करी थी और इस सीज़न गेहूं का उत्पादन कितना निकाला है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके आसपास गेहूं का उत्पादन कितना निकला कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना नाम लिखें, अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें, ताकि पता चल सके कि किस किस ने कौन सी वैरायटी की बुआई करी थी और कितनी पैदावार निकालने में कामयाब रहे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।